एवरीवन। तो आज हम एनोलॉजी में लेटर बेस्ड टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं। एक टेस्ट बुक पर एक लैंग्वेज चूज करता हूँ। पहले हिंदी में देने वाले हैं हम। पहला आंसर क्या है? पांचवें पद से कैसे संबंधित है पूछा। पहले तो आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए। मैं पहले एबीसीडी लिख लेता हूँ। सी ए से कैसे एक सी में से सी के एक पद छोड़कर पीछे है तो एम के एक पद छोड़कर पीछे के आएगा। अल्टरनेट किया है ना, उल्टा किया है। एम ए को ए एम किया है। उसके बाद अपोजिट लिया है तो आर का अपोजिट आई आएगा, ए एम आई होगा। ए होगा पहला आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यू को डिकोडेड किया है तो एल को अपोजिट लेटर है तो इसमें बी को वाई कोडित किया जाएगा और ए का जेड तो वाई जेड से शुरू होगा। एन का एम, यह आंसर होगा। इसके बाद टी को यस अगला पिछला लेटर लिया है तो एम को ये ला जाएगा। ई को सी एक लेटर छोड़कर लिया है तो ओ को आएगा। एक लेटर छोड़कर एम तो ये एम से शुरू होगा। अब हम डायरेक्ट लास्ट का देखेंगे। ई को वाई से कोडित किया है, 1 2 3 4 5 माइनस किया है तो इनमें से फिर 5 माइनस करके एंडिंग में वाई आने वाला है तो हमारा ये आंसर होगा। पी को ओ किया है तो पिछला अक्षर लिया है तो जो को आई आएगा, आई से शुरू होगा हमारा। लास्ट का यस को एनकोडित किया है तो यस को -4 किया है तो वाई को भी -4 करते हैं। 1 2 3 4 तो लास्ट में टी आएगा। शुरुआत से और लास्ट में टी आएगा। के के बाद जी है तो -3 है तो एल में से -3 है, 1 2 3 एच आएगा, एच टी आएगा लास्ट में हमारा। 2 और 3 में से एक ऑप्शन है। फिर आर को ओ कोडित किया है तो 2 है, 1 2 आई एच टी ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किया है ना, पहले 3 लेटर को लास्ट में डाला है और यस को लास्ट में डाला है, मतलब उल्टा लिखा है सिर्फ। तो पहले डी, लास्ट में डी, यस आई आएगा। आई एस ई डी ये दोनों में से एक होगा। अभी पूरा ही उल्टा लिखा है ना तो जी एन ई आर ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या किया है इसमें, लास्ट के 3 डिजिट को चेंज किया है तो लास्ट में टू नाइट में लास्ट में जी एच टी है तो इसको हम टी एच जी करते। टी एच जी हमारा आखिरी होगा, यह हमारा आंसर होगा। ज्यादा देखना नहीं पड़ता इसमें, लास्ट से शुरू करेंगे तो अच्छा बेनिफिट मिलता है, जल्दी समझ आता है। अभी इसमें क्या लॉजिक है, एस को आर लिखा है ना, एस को आर पिछले वाला ए को पिछले वाले जेड से शुरू होगा हमारा। वाई को ही बनाया है। 1 2 3 4 5 माइनस किया है तो लास्ट में एल में से 5 माइनस करके 1 2 3 4 5 तो ये पाएगा। रॉन्ग हो रहा है कुछ तो हमारा। एक को भी -4 जेड से शुरू होगा, ये आएगा।
वाई से ई कितना आगे 1 2 3 4 5 आगे, तो यल से 1 2 3 4 5 लास्ट में आर आने वाला है, ये आंसर होगा हमारा। एम के बाद क्या है, जे तो -2 किया है, तो जी के बाद भी -2 करना पड़ेगा। तो पहला डी से शुरू होगा, ए के बाद 1 से, इसमें भी -2 किए, तो ओ के पहले -2 करके ये लाएगा। डी एल से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। डी में डी से -2 किए यहाँ पे भी, ए से -2 करने पर डी एल एक्स आएगा, और एल में से 2 माइनस करके आई आएगा, एक्स आई। ये होगा हमारा आंसर। अब के बाद के आता है ना, 1 2 3 4, 4 प्लस किया है। हम लास्ट लेटर से देखते हैं, के बाद पी आए है ना, 1 2 3 4 प्लस 4 के, एन के बाद एम 4 प्लस किया है ना, तो पी के बाद यू 1 2 3 4, ये आ सकता है सेकंड नंबर का। पी के बाद वी, ये भी नहीं आएगा। एस के बाद पी, ये भी नहीं आएगा। सेकंड नंबर का आंसर होगा हमारा। डी के बाद एफ, मतलब कितना प्लस किया है अभी, अल्टरनेट एक 1 प्लस किया है, तो एच के बाद जे आने वाला है, और एम के बाद ओ एच, तो फिर से एक 1 प्लस किया है। सी के बाद ये आएगा, जे ई से हमारा शुरू होगा, ये आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ए के बाद ये आता है, तो कितना 1 2 3 4 प्लस किया है, आर के बाद भी 4 प्लस करते हैं, 1 2 3 4, वी से शुरू होगा हमारा। ओ के बाद यू आए, 1 2 3 4 5 प्लस 5 किया है, के बाद भी 5 प्लस करना, 1 2 3 4 5 क्यू, वी क्यू आंसर होगा हमारा, वी क्यू। एन को आर लिखा है, तो +3 किया है, इसमें के में +3 करने पर ओ आएगा, ओ से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। क्यू को यू का है, 1 2 3 +3 का है ये, फिर से सी 1 2 3, ओ के बाद जी आएगा, यह हमारा आंसर होगा। के जे एल आई, और प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, ये के बाद जी, एल आई एच, जी आएगा शायद। ये हम अभी के लिए स्किप करते, बाद में देखते हैं। एल को आई से कोडित किया, -2 किया, एच में से यहाँ पे 2 माइनस करते, ई से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। लास्ट लेटर में से 1 माइनस किया है, तो एन को 1 माइनस करने पर ये लास्ट में ये लाने वाला है। सेकंड लेटर जी को जी लिखा है, तो -2 किया है, तो एफ में से -2 करने पर सी आए, ई सी लास्ट में एल होगा। ई के बाद यू आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स से शुरू होगा, आई के बाद आर, यहाँ पे लगता है ऑपोजिट लिया है, सही ऑपोजिट लिया है, ओ का ऑपोजिट है यल, और डी के बाद बी, मतलब अल्टरनेट पिछला एक अक्षर लिया है, तो आर के पीछे एक पी, एक सेल पी से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। आर को टी लिखा है, 1 प्लस किया है, तो क्यू को आएगा यस, एस से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। जे को जी का -2 किया है, इसमें पी को -2 करके यम आएगा, एस एम से शुरू होगा, यह हमारा आंसर है। बी को डी का है, इसमें +1 किया है, तो टी को वी से शुरू होगा। डी को डब्ल्यू, ये ऑपोजिट लेटर है, वी को ये किया है, मतलब वी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। फिर इसके बाद एफ को डी कोडिट किया है ना, तो 1 माइनस किया है, तो वाई से 1 माइनस करके डब्ल्यू आएगा, तो हमारा ये आंसर होगा। डी के बाद सी आएगा, तो जैसे डब्ल्यू के बाद एक्स आने वाला है। लास्ट का लेटर देखते हैं, के बाद आई है, मतलब -1 किया है, तो फिर आई आएगा लास्ट में। ए के बाद सी, +1 किया है ना, तो ओ के बाद भी क्यू आने वाला है।
सी के बाद बी, सी के बाद बी में पिछले वाला लेटर लिया ना, आर के पिछले वाला क्यू, डबल क्यू वाला आएगा। आई के बाद ये है ना -2 है, तो ये हम पहले भी -2 करके 1 2, तो हमारा जे से शुरू होगा, लास्ट लेटर ए से एक्स -2 किया है ना, तो फिर से लास्ट में एक्स आने वाला है हमारा, ये आंसर होगा। अभी इसमें टी को भी कोडित किया है ना, +1 किया है ना, तो सी को भी +1 करके ई आएगा हमारा, ई से शुरू होगा। आर को टी +1, फिर से +1 है ना, तो यू को डब्ल्यू आएगा, मतलब ई डब्ल्यू से हमारा शुरू होने वाला है आंसर। आंसर होगा हमारा डब्ल्यू को डी। इधर ऑपोजिट लेटर लिया है, एस का ऑपोजिट लेटर एच है, उसके बाद डी का ऑपोजिट डब्ल्यू और एक्स का ऑपोजिट डब्ल्यू, एच डब्ल्यू से आंसर होगा। ओ को एन और पी से कोडित किया है, मतलब ओ के पहले वाला लेटर और बाद वाला लेटर दिया, तो ये का पहले वाला ई और बाद वाला जी, ई जी से शुरू होगा। ऐसे ही ओ के पहले वाला एन है और बाद वाले पी है, ई जी एन पी होगा शुरुआत, ई जी एन पी, ये आंसर होगा हमारा। जे कोई जेड को एक्स किया है ना, -1 किया है, तो वाई को डब्ल्यू से कोडित किया जाएगा, ये आंसर होगा। डी को डी रहने देंगे, ये को जे ही रहने देंगे, फिर एच, फिर सेकंड नंबर का लेटर लास्ट में जाता है, मतलब ये लास्ट में आने वाला है, और लास्ट का सेकंड लास्ट नंबर आएगा, मतलब ए एल आने वाला है लास्ट में, ये आंसर होगा हमारा। लास्ट इसमें क्या लेटर उल्टा किया है, तो थर्ड, लास्ट से थर्ड वाला लेटर लास्ट में गया, तो यहाँ पर इसमें बी लास्ट में जाने वाला है, तो ये आंसर होगा। ज्यादा कुछ सोचना नहीं, पीछे से देखने से जल्दी हो जाता है। सेकंड नंबर का लेटर पहले आए, तो यहाँ पे डी के बाद जे है ना, 1 2 3 4 5 प्लस किया है, के बाद 2 3 4 5, क्यू से लेट शुरू होगा हमारा, जे के बाद पी है, इसमें भी 5 प्लस किया है, तो पी के बाद 1 2 3 4 5, क्यू जेड आने वाला है, ये आंसर होगा। अभी पहला लेटर ए पे, तो उसको तीसरे नंबर पर भेजा है, तो 3 नंबर को भी आने वाला है, अल्टरनेट किया है, वो बीच में रहने दिया है, एन ई बी से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। और फिर 4 नंबर से लेटर को उल्टा किया है, ई एफ आई टी, मतलब पीछे से किया है, पीछे से आएगा ई एफ आई टी, ई एफ आई टी, ये आंसर है हमारा। वी को जेड से कोडित किया है ना, इसमें +3 ऐड किए। हम लास्ट का लेटर देखते हैं, एन को आर किया है ना, +3 है, 20 से +3 होने पर जी नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ए से एल इसमें भी नहीं है 3 का, डी से एच, ये 3 का हो सकता है, डी से ओ भी नहीं हो सकता है, तो थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। इसमें आई को ये किया है ना, तो -2 किया है, तो ये हमने से -2 करके जे आएगा, जे से शुरुआत होगी, के बाद एच, -2 फिर से -2 करके एल, जे एल से शुरुआत होगी हमारी।
पी से -2 करके यम थर्ड वाला आंसर होगा। डी के बाद डब्ल्यू आए, डी के बाद डब्ल्यू मतलब 1 2 3 4 5 माइनस किया ये, अभी क्या है के 1 2 3 4 5 6 पहले का ऑपोजिट लिया है ना, तो के का ऑपोजिट है पी। एक और दो नंबर के लेटर को इंटरचेंज किया है, तो देखते हैं अभी यू जे आएगा शुरुआत में एस टी, और थर्ड और सेकंड लेटर सही रखा है वैसे ही, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। जब को एच लिखा है +1 किया है तो जे को जे में भी +1 करना पड़ेगा, इसके बाद यल आएगा, पहले यल से शुरुआत होगी। आर को एस लिखा है ना, और या अगला लेटर लिखा है, यू के बाद अगला लेटर भी आने वाला है, यल भी आंसर होगा। ए के बाद सी +1 किया है यहाँ पे, आई के बाद +1 करके के आएगा, के से शुरुआत होगी। डी के बाद एफ है +1, फिर से यल के बाद +1 करके एन आएगा, के एन वाला आंसर होगा हमारा। एन के बाद एफ के बाद एच +1 ही किया है सब में, के बाद पी एल वी पी आएगा, सॉरी 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 के एन पी आएगा हमारा आंसर। बी बी के बाद यल है ना, तो कितना लेटर करे थे 1 2 8 का डिफरेंस लग रहा है, हम लास्ट का लेटर देखते जी से 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिफरेंस है ना लास्ट। वो और जेड में कितने 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 का तो नहीं हो सकता, एन और एम ये भी नहीं हो सकता, सी और एच 1 2 3 4 ये नहीं हो सकता, ये और अभी ये स्किप करते हैं अभी के लिए। टी के बाद यहाँ पे +1 किया है, तो के बाद आएगा क्यू, एच के बाद एफ -1 किया है यहाँ पे, तो टी में से -1 करने पर आ आएगा सेकंड वाला ऑप्शन। पहले दो लेटर को इंटरचेंज किया है, तो पहले आर डी से शुरुआत होगी, और उसमें आज लास्ट लेटर को सेकंड लास्ट में लिया है ना, तो के सेकंड लास्ट को आएगा, और बाकी दोनों को इंटरचेंज किया, और इसमें यल को उसी की जगह रखे, लास्ट के दो लेटर चेंज किए ना। ये आंसर होगा हमारा, पहले तो दो लेटर इंटरचेंज किया है, तो ओ एक होगा पहला, और इसके बाद ये ऑपोजिट लेटर लिया, आर का ऑपोजिट आए, एम का ऑपोजिट एन, ये वाला आंसर होगा हमारा। पी क्यू अगला लेटर है, एस के बाद आर आने वाला है, यू डब्ल्यू +1 किया है, तो इसके बाद जी आएगा, आर जी आएगा, आर जी से शुरू होगा आंसर। एल के बाद क्यू आया ना, तो यहाँ पे +1 2 3 4, एक के बाद 1 2 3 4 एफ से शुरुआत होगी, ओ के बाद टी आने वाले हो, +4 किया है फिर से, इनके बाद +4 1 2 3 4 यस, ये पीएस से शुरुआत होगी, +4 ये डी के बाद +4 1 2 3 4 आई आएगा, एंडिंग में आई आएगा, ये पीएस आई आंसर। यल के बाद ओ आने वाला है ना, डब्ल्यू डी, यहाँ पे अपोजिट लेटर दिख रहा है, बी का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल, वाई एल, ये आंसर होगा हमारा। पहले दो लेटर को एक्सचेंज किया है, तो ओ सी होगा, और ओ उसके बाद अपोजिट लेटर लिया है,
जब पी का ऑपोजिट एक के ओ सी एफ के और उसके बाद फिर से लास्ट दो लेटर को इंटरचेंज किया तो ये ली है तो ये लाएगा। पी का बाद का लेटर है क्यू तो लास्ट में गए पी क्यू एस आर तो पी के बाद के ऑपोजिट लेटर सॉरी एस का ऑपोजिट लेटर एच ये भी नहीं है -4 किया है ना यहाँ पे 1 2 3 4 एन हाँ -4 किया है यहाँ पे -4 का लॉजिक है ना 1 2 3 4 लास्ट में एच आएगा ये आंसर होगा हमारा। पहले दो को इंटरचेंज किया है यू डी नहीं सॉरी एन के बाद ओ आने वाला है अगला लेटर है डी के बाद ये आएगा ये आंसर होगा हमारा। आर के बाद यस तो बी के बाद क्या आएगा सी बी के बाद सी -1 सी डबल सी आएगा ना तो यस के बाद टी तो इसके बाद टी ये आंसर होगा हमारा। डी के बाद ये फे तो इसमें +1 किया है तो पी +1 करने पर आर आएगा आर से शुरुआत होगी लास्ट का लेटर है आई के एल +2 किया है लास्ट के लेटर में ई के +2 करके ये आने वाला है लास्ट में ये दोनों में से एक आंसर होगा। थर्ड नंबर का लेटर देखते हैं एक कोई छूट है ना अल्टरनेट अगला +1 किया है तो यल को +1 करके ये आने वाले 3 नंबर में ये आने वाले ये आंसर होगा। इसके बाद v कितना है 1 2 +2 किया है तो w के बाद 1 2 z से शुरू होगा एक के बाद x में -2 किया है ना यहाँ पे i के बाद भी -2 करना है 1 2 एफ जेड एफ आंसर होगा हमारा। r के बाद v कितना है 1 2 3 +3 e के बाद +3 1 2 3 i से शुरू होगा नहीं सॉरी आर टी अल्टरनेट जी से शुरू होगा हमारा आंसर। पहले दो लेटर को इंटरचेंज किया है ओ एम से शुरू होगा हमारा और 3 नंबर का लास्ट में गया लेटर तो लास्ट में लास्ट में यू आने वाला है ओ एम लास्ट में यू ये आंसर होगा हमारा। इसमें क्या किया है पहले दो लेटर सेकंड और थर्ड लास्ट में लिए है तो मतलब ई एक्स आने वाला है बीच में ये होगा आंसर हमारा। आर को आया ऑपोजिट लेटर है और लगता है ये सब इसमें ऑपोजिट लेटर है इसका ऑपोजिट लेटर एच ए का जेड आई का आर ये 4 से आंसर होगा हमारा। अभी दो क्वेश्चन स्किप किए वो देखते हैं इसमें के एल यम आएगा इसमें क्या है कि अल्टरनेट सीरीज बनाई इन्होंने के फर्स्ट लेटर थर्ड और 5 नंबर का के एल एम आएगा इसके बाद। अभी एक आंसर देखते एक क्वेश्चन रहा है हमारा इसमें क्या जी के बाद क्यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 +9 है ना तो ओ के बाद 2 आई 3 4 5 6 7 8 9 पहला हो सकता है आंसर हमारा एन के बाद एम सेकंड वाला तो नहीं होगा सी के बाद ये भी नहीं होगा इसके बाद आर ए नहीं पहला वाला ही आंसर होगा। तो देखते हैं अभी हम टेस्ट सबमिट करते हैं कितना स्कोर आया है हमारा अभी सबमिट कर रहे हैं तो 92.2 स्कोर हुआ है हमारा आउट ऑफ 100 94% एक्यूरेट 55 परसेंटाइल आया है। तो कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए देखते हैं रैंक क्या है हमारी
207। तो इसमें हमारे 3 आंसर गलत हुए हैं। इसमें क्या लॉजिक था, +5 +6 +5, ये एक गलत हुआ है हमारा। और इसके बाद अगला 38 नंबर का, इसमें क्या लॉजिक है, +1 +2 प्लस प्लस ज्यादा करते जाना है ना लेटर, ये भी गलत हुआ। और एक को इसमें क्या लॉजिक है, अल्टरनेट चेंज किया है लास्ट में। तो अब हमारा एनालिसिस देख लिया है, तो थैंक यू और योर टेस्ट देखने के लिए। ऐसे और टेस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।